स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सेशन जिस पे हम बताएंगे आपको कि ड्रुपल का जो रेस्ट मॉड्यूल है उसको कैसे यूज़ करते हैं। रेस्ट मॉड्यूल जिसका आपने नाम सुना होगा, जिससे हम यूज़ करते हैं कंटेंट पोस्ट करने के लिए। अगर हमने कंटेंट को पोस्ट करना है एक एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, उसके बारे में थोड़ा सा मैं गो थ्रू कर दूं। इस तरह का इसका इंटरफेस होता है, ठीक है ना, रेस्ट का, ठीक है। और इस मॉड्यूल का ये पेज है रेस्ट यूआई। रेस्ट यूआई उसका नाम है जिसको हम यूज़ करेंगे। ये रेस्ट यूआई मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल है रेस्ट यूआई के नाम से। ये हम यूज़ करेंगे अगर हमने कंटेंट को पोस्ट करना है ना एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये मॉड्यूल यूज़ होता है। सही है। तो इसका मैं आपको इस्तेमाल बताऊंगा। ये मॉड्यूल इस वक्त ये Drupal 9 में भी है और Drupal 8 के अंदर तो हम इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ओके। इस मॉड्यूल को मैंने इंस्टॉल नहीं अभी किया, अभी मैंने सिर्फ कॉपी किया था। मैंने सोचा कि आपके साथ इंस्टॉल करूँगा। ये मॉड्यूल है, ठीक है। मैं इसको इंस्टॉल करने लगा हूँ। तो इसको इंस्टॉल करूँगा तो इसके साथ कुछ और मॉड्यूल्स बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके। ये इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा। अब ये मॉड्यूल इसके साथ ही इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके। अब यहाँ पर ये मॉड्यूल जो इंस्टॉल हो गया है, इसके बाद अगली चीज़ ये है कि हमने अब इस मॉड्यूल की वर्किंग समझनी है। ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ओके। इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम ये करेंगे कि हमने सबसे पहले अपना यहाँ पर आकर तो देखना है कॉन्फ़िगरेशन में। हम कॉन्फ़िगरेशन में गए तो यहाँ पर अब नीचे गए, ये देखना यहाँ रेस्ट लिखा आ रहा है, ये देखिए रेस्ट लिखा आ रहा है, ठीक है ना। अब इस पर क्लिक करेंगे रेस्ट पे, तो यहाँ पर ये आ रहा है कि अपना इस मॉड्यूल के बारे में कुछ लिखा आ रहा है। हमें यहाँ कुछ इनेबल करना पड़ेगा। देखते हैं पहले क्या इनेबल करना पड़ेगा हमें, कैसे ये काम करेंगे मॉड्यूल ना। तो सबसे पहले आप इन्हें इंस्टॉल करना है पोस्टमैन। पोस्टमैन ये एक सॉफ्टवेयर है, पोस्टमैन, ठीक है ना। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं कंटेंट को पोस्ट करने के लिए ना। कंटेंट को पोस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन। एक्चुअली कह रहे हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन का मुतबादल है। जब एक डेवलपर काम करता है ना तो उससे कोई ज़रूरत होती है कि वो कंटेंट को ना पोस्ट कर सके ना एप्लीकेशन के थ्रू। अब एप्लीकेशन तो उसके पास होती नहीं है, तो एप्लीकेशन उसके पास नहीं होती तो उस केस में उसने ये पोस्ट मैन को इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो पोस्ट मैन में अगर उसने एक चीज़ की टेस्टिंग कर ली है मुकम्मल, तो वही चीज़ जो है नॉर्मली भी चलेगी, ठीक है। ओके। इसमें मैंने यहाँ पर ये यूआरएल कॉपी कर दिया और साथ में ये मेथड पोस्ट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने देना है कि लॉगिन करना सबसे पहले, ठीक है ना। अब लॉगिन करना है जब हमने, तो लॉगिन करने के लिए एक एपीआई होती है बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्रुपल में चलती है, ठीक है ना। वो होती है यूज़र ये एपीआई है जिसको हम लिखते हैं जब हमने कंटेंट को पोस्ट करना हो, सही है ना। अब इस साइट है जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ना, इसके अंदर अभी मैंने एडमिन ही बनाया हुआ है एक,
ठीक है ना। तो एडमिन बनाया हुआ है, तो मैं अभी सिंपल यूज़र बना लेता हूँ इसके अंदर। इस साइट में मैं गया, साइट में मैं सिंपल यूज़र क्रिएट करता हूँ। यूज़र क्रिएट करना है तो यूज़र का नाम रख लेते हैं जी फिग ओवर, ईमेल एड्रेस इसका फिग ओवर, इसका यूज़र नेम और पासवर्ड उसका जी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसका पासवर्ड रख लिया 5533, ठीक है, ओके। अब मैं इसको, ये अथेंटिकेटेड यूज़र है, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्रिएट क्यों कंटेंट कर लेते हैं। अब मैंने इस यूज़र से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए मैं पोस्टमैन पे आया, तो यहाँ पर आकर मुझे ना यहाँ बॉडी में जाकर तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना पहले तो रॉ, और यहाँ से आके ये जेसन, ठीक है ना, जेसन फॉर्मेट। यहाँ पर आके मैं दूंगा इसका यूज़र नेम और पासवर्ड, ओके। मैं यहाँ लिखूँगा जी मैंने यूज़र नेम रखा था इसका फिग ओवर, ठीक है। और मैंने पासवर्ड इसका रखा था जी आई थिंक 5533 था, क्यों था पासवर्ड था मैंने रखा अभी 55, आप भूल गए इतनी जल्दी, अभी तो मेरे साथ बैठे हुए थे। अच्छा 5533 मेरा ख्याल है मैंने पासवर्ड रखा है, मैं अभी देखता हूँ। अच्छा यहाँ फॉर्मेट इक्वल टू जैसन है, मैंने डैश डाल दिया, ये गलत है, ठीक है ना। फॉर्मेट इक्वल टू जैसन, ठीक है ना, अंडरस्कोर फॉर्मेट इक्वल टू जैसन, ये डैश फिर एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, अंडरस्कोर फॉर्मेट इक्वल टू जैसन, ठीक है, ऐसे लिखना है। डोमेन नेम उसके बाद जो भी आपकी साइट का डोमेन नेम है, अगर लोकल होस्ट करे तो लोकल होस्ट लिखेंगे, ठीक है ना, इस जगह पर, इस जगह पे लोकल होस्ट आ जाएगा आपकी, ठीक है ना, आपका। और उसके बाद फिर आ गई यूज़र स्लैश लॉगिन और अंडरस्कोर फॉर्मेट इक्वल जैसे दरम्यान में क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है ना, ये लिखेंगे ना तो ये यहाँ पर आ जाएगा ऊपर ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा यहाँ पर, इसमें वरी नहीं करना कि यहाँ पर क्यों आ गया, ये जो ऊपर ने लिखा है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल में अगर हम इसको एक दो चीज़ें और दे दें, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे ही ट्राई करेंगे तो इसको सेंड करेंगे ना, सेंड करते हैं, क्या होता है वो सेंड उसने किया तो उसने लॉगिन कर दिया, ओके, इसने लॉगिन कर दिया आपको, ठीक है ना, ओके ठीक है, सही हो गया, ओके, इसने लॉगिन कर दिया है। तो इसने कहा जी यूज़र 2 है और इसका ये नेम है फिग ओवर और CSRF टोकन है, लॉग आउट टोकन ये, ठीक है ना। अब इस यूज़र ने कंटेंट पोस्ट करना है, ठीक है, इस यूज़र ने कंटेंट पोस्ट करना है। कंटेंट पोस्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमें ना एक दो हेडर्स और डालने चाहिए। अच्छा, इस यूज़र को लॉग आउट करना है, लॉग आउट कैसे करना है, लॉग आउट करना है तो हमें यहाँ पर आकर ना कुकीज़ में जाके ना, तो ये कुकी बन गई है, इसको डिलीट कर दें, यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये यूज़र लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, लॉग आउट हो गया यूज़र, ठीक है, यूज़र लॉग आउट हो गया वो। अब मैंने यहाँ पर आकर हेडर में आकर ना, तो मैंने हेडर ऐड करने हैं दो, ठीक है, एक मैंने कर लिया कंटेंट टाइप का, कंटेंट टाइप का, कंटेंट टाइप क्या है जी, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ओके, और उसके बाद एक्सेप्ट है जी, एक्सेप्ट, ये भी एप्लीकेशन स्लैश जेसन ही कर लिया, ओके। एक बार फिर उसी तरह लॉगिन करें, सेंड करें, उसने फिर कर दिया। इस बार आपने नोट किया अगर नया टोकन मिला, अच्छा जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपका CSRF टोकन और लॉगआउट टोकन दोनों डिफरेंट मिलता है। अच्छा, ये लॉगआउट टोकन क्या होता है, देखिए अगर हमने एप्लीकेशन से लॉगआउट करना हो तो अब एप्लीकेशन में तो ना तो ये कुकीज़ होता है, ठीक है ना, ना ही सेशन होता है, सेशन होता है लेकिन कुकीज़ का बहुत कम चांस होता है, ठीक है ना। तो हम फिर ना ये इसको यूज़ करते हैं लॉग आउट टोकन। खैर अभी इस सेशन में हम लॉग आउट की तरफ नहीं जाएंगे, हम लॉगिन से कंटेंट पोस्ट करने की तरफ जाएंगे। हमारा ये फोकस होगा कि कंटेंट कैसे पोस्ट करना है, सही है, किस तरीके से हमने कंटेंट क्रिएट करना है, सही है, ओके।
हम आर्टिकल का कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल ड्रुपल की एपीआई यूज़ करते हैं कंटेंट पोस्ट करने के लिए। ओके, अच्छा उसके लिए यहाँ से हम गए, ये डोमेन नेम को फिर मैंने कॉपी कर लिया, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, ये न्यू बनाया यहाँ पे, ठीक है। इसकी समझ लग रही है आपको कि ये प्लस कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसकी तो पता है ना आपको, ये पता है ना ये कहाँ से आता है, ये चीज़ कहाँ से आ जाती है, पोस्टमैन को इंस्टॉल करें तो यहाँ से ये आ जाता है, हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना, पता है ना आपको। यहाँ पर हम यहाँ पर ये अपना न्यू यूआरएल दे सकते हैं। ओके, अब मैं फिर मेथड पोस्ट रखूँगा, ठीक है, और यहाँ से आकर आपको क्वेश्चन पूछा करें साथ साथ, ठीक है ना, कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ओके, अब यहाँ पर आगे जी हम डोमेन नेम क्या कह देते हैं, एंटिटी, ENTITY एंटिटी, ठीक है ना, और स्लैश नोड, और फिर उसमें क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर फॉर्मेट इक्वल टू जेसन, ठीक है। अब इसमें फिर आगे हेडर उसी तरह दे दें आप, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और फिर एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। ओके, ये हो गया हेडर्स और ये बॉडी है। अब इस बॉडी में फिर रॉ करना है, रॉ आगे भी जेसन, अब यहाँ पर जेसन फॉर्मेट दे दें, ठीक है। आपकी बॉडी, अब बॉडी में आपने क्या देना होता है जी, टाइटल सबसे पहले तो जैसे TITLE इक्वल, टाइटल क्या है, अच्छा ये जो शुरू में आता है ये की होती है, अगला वैल्यू होता है, ठीक है ना, हमने एक एरे बनानी होती है। ओके, उसमें फिर आगे गए तो उसके आगे फिर हमने जो वैल्यू देनी है वो हम उस फार्मूले में दे देते हैं कि थोड़ा सा एक बार फिर इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर आप करते हैं फिर की वैल्यू कर दें, ठीक है, की वैल्यू। अब की वैल्यू फिर इस तरह ही है कि ये वैल्यू की है और उसके बाद जी कॉलन आया तो ये टाइटल है। अब टाइटल क्या है जी, हमारा आर्टिकल है ना, फर्स्ट आर्टिकल, स्पेलिंग गलत हो गया, ARTICL। ओके, अच्छा अब ये हो गया टाइटल, और अब ये कह रहे हैं कि गलती है, गलती क्या है, देन मैंने ब्रैकेट एंड में ख़त्म नहीं की, ठीक है ना, अब ये गलती ख़त्म हुई। लेकिन टाइटल सिर्फ नहीं होता, जब हम नोट क्रिएट करते हैं तो नोट का टाइटल होता है। अब हमने बताना तो है ना कि भाई कौन सी कंटेंट टाइप की नोट क्रिएट करनी है, सही है ना, उसको बताना है कि भाई फलां कंटेंट टाइप की नोट क्रिएट करो, सही है। उसके लिए अब ये कोमा डालेंगे यहाँ पर और उसको कहेंगे भाई TYPE टाइप कॉलन, टाइप में फिर हम करेंगे कि भाई टारगेट का आईडी क्या है, सही है। ओके, टारगेट, अब यहाँ पर टारगेट टारगेट अंडरस्कोर आईडी और कॉलन, ओके, टारगेट आईडी के अंदर लिखेंगे यहाँ पे कॉलन, या लिखेंगे कंटेंट टाइप का, टाइप क्या RTICL, आर्टिकल के ये स्पेलिंग होते हैं, ठीक है, मुझे लगता था शायद गलत लिख गया, सॉरी मेरा नाक सुबह से पता नहीं क्या मसला कर रहा है, इसलिए आप भी तंग हो रहे होंगे इस वीडियो में कि यार जी भी कर रहा है ये बंदा, खैर सॉरी। ओके, अच्छा फर्स्ट आर्टिकल है और ये टाइप इक्वल टू आर्टिकल, ठीक है ना। अब मैंने इसको लिख के सेंड करना है, सेंड किया तो क्या कहता है, कहता है नो रूट फाउंड फॉर द स्पेसिफाइड जेसन फॉर्मेट सपोर्टेड फॉर्मेट HTML, ठीक है। कहता है जी कोई रूट ही नहीं फाउंड हुई जेसन की। अच्छा जेसन की रूट क्यों नहीं फाउंड हुई, रूट इसलिए फाउंड नहीं हुई क्योंकि हमने रूट लिखी ही नहीं, इसीलिए तो रेस्ट मॉड्यूल का काम है। रेस्ट मॉड्यूल की सेटिंग में आए वापस हम, रेस्ट मॉड्यूल के लिए हम कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आके तो फिर ये रेस्ट पे गए। ओके, और यहाँ पर आकर अब यही एंटिटी था, यहाँ पर लिखा हुआ था एंटिटी, एंटिटी 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 एंटिटी,
एंटिटी फाइंड करें इसको, ENTITY एंटिटी। एंटिटी की काफ़ी चीज़ें हैं, एंटिटी के बाद स्लैश नोड था ना, ये तो कुछ और ही है नोड। यहाँ कंटेंट है सर, कंटेंट। ये, हाँ ये देखिए ये नोड ये वाला, ठीक है ना, इसको मैं इनेबल करना है, ये देख रहे हैं कंटेंट एंटिटी, ये इनेबल करना है, ठीक है ना, मैं तुक्का लगा रहा हूँ ठीक है ना। तो इसको लिख के तो हमने इनेबल कर देना, तो इनेबल करे तो इधर आ गए। अब ये कह रहा है कि कौन सा मेथड चाहिए आप, हमें तो सारे चाहिए, गेट कर लो, पोस्ट कर लो, डिलीट कर लो, पैच कर लो, और फॉर्मेट कौन सा, जेसन कर लो, एक्सएमएल कर लो, कुकीज़ भी यूज़ कर लो, ठीक है ना, और ये सेव कर लो। इसने सारे इनेबल कर दिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इधर से आगे फिर से हम पोस्टमैन को यूज़ करते हैं, और अब फिर सेंड करते हैं। फिर क्या करते हैं, कहता है XCSRF टोकन रिक्वेस्ट हेडर इज मिसिंग, मतलब कि ये एक टोकन है जो कि हेडर में मिसिंग है। हेडर कौन सा होता है, हेडर होता है बेटा ये ऊपर आ रहा है हेडर, ठीक है ना। बेटा पानी लेके आना, सॉरी। बैठे, सॉरी बेटा। अच्छा, मैं बता रहा था कि XCSRF टोकन कहाँ से आएगा। उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आके ये टोकन है, इसको कॉपी करें ऐसे करके, और ये कॉपी करके यहाँ पर हमने इधर है, और इधर आकर हमने हेडर देना है। यहाँ पर हेडर का नाम लिखेंगे यही वाला X डैश, इसी तरह XCSRF डैश, T कैपिटल है, फिर OKEN, ठीक है ना, और ये आगे वैल्यू दे देंगे, ठीक है, ओके। ये वैल्यू दे दी ऐसे। अब मैंने इसको सेंड किया, उसने मैसेज दिया, कोई क्या मैसेज दिया जी, कुछ समझ नहीं आई, ठीक है ना, समझ नहीं आई कि हुआ क्या, कंटेंट हुआ क्रिएट, नहीं हुआ कोई पता नहीं, ठीक है ना। अब चेक करें, कैसे चेक करें, तो साइट में जाते हैं, इसकी स्टेटस रिपोर्ट में चेक कर दें। अगर साइट पे कुछ अटैक हुआ ना, तो बता देता है कि भाई अटैक हुआ है मुझके ऊपर, ठीक है ना। स्टेटस रिसेंट लोग मैसेजेस में गए, क्या देखते हैं कुछ हुआ करिए। अब देखें, ये बता रहा है एक्सेस डिनाइड, ठीक है ना, एक्सेस डिनाइड। कहता है जी कि अपना अटैक तो हुआ है साइट के ऊपर, लेकिन एक्सेस डिनाइड है, मतलब कि ये यूआरएल इस यूज़र ने ट्राई किया है, फिग ओवर यूज़र था और उसने ट्राई किया है, और वो कंटेंट हमने उसको क्रिएट करने की एक्सेस दी। एक्सेस क्यों नहीं दी भाई, उसको तो परमिशन ही नहीं है। अथेंटिकेटेड यूज़र अभी आर्टिकल पोस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अथेंटिकेटेड यूज़र को पोस्ट करने की एक्सेस देंगे तो वो पोस्ट करेगा ना। आपको पता है बाय डिफॉल्ट ड्रुपल इंस्टॉल में सिर्फ एडमिन आर्टिकल पोस्ट कर सकता है। तो अब हमने इसको एक्सेस कैसे देनी है, बहुत सिंपल है बेटा, आपको पता ही है। पीपल में गए, यहाँ पर आकर तो हम इधर से गए ना, परमिशन में गए, तो यहाँ पर आके हमने क्रिएट कंटेंट आर्टिकल किधर गया, आर्टिकल ये है जी, क्रिएट न्यू कंटेंट आर्टिकल, ठीक है ना। अथेंटिकेट यूज़र को परमिशन दे दें, ठीक है। अब अथेंटिकेट यूज़र को इसकी परमिशन मिल गई है, क्रिएट न्यू कंटेंट की, सेव कर दें इसको। उसके बाद जी अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर फिर से आए और जी ये सेंड करो, लो जी कंटेंट क्रिएट हो गया। इतनी सी बात थी सिर्फ, कंटेंट क्रिएट हो गया। अब अगर आप देखें तो नोड में आएंगे, यहाँ पर आगे देखें तो ये देखें फर्स्ट आर्टिकल फिगोवर ने पोस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये देखें फिगोवर ने आर्टिकल पोस्ट कर दिया है। अब बात ये आती है कि फिग ओवर ने आर्टिकल तो पोस्ट किया, लेकिन बॉडी की फील्ड में कुछ लिखा नहीं,
ठीक है ना। बॉडी की फील्ड खाली छोड़ गया, ठीक है ना, बॉडी की फील्ड में कुछ नहीं लिखा उसने, ठीक है। अगर हम वैसे नॉर्मली ऐड कंटेंट करते हैं, एक मिनट इसको फिर खोलते हैं, फर्स्ट आर्टिकल खोलो, यहाँ से इसको एडिट किया, ओके। देखिए इधर तो लिखा, बॉडी की फील्ड में कुछ नहीं लिखा है, और ना ही टैग्स में कुछ डाला, इमेज में भी कुछ नहीं डाला। तो सिंपल ऐसा कंटेंट तो पोस्ट नहीं होता, सारा कुछ देना होता है साथ में, सही है। तो बॉडी की फील्ड के अंदर भी हम अगर हमने वैल्यू देनी है तो कैसे देनी है, सही है, ओके। बॉडी की फील्ड एक फील्ड है, तो उसके लिए सिंपल तरीका कार ये है जी कि आप यहाँ पर आए और इधर आए, और इधर आके ना आप बॉडी एक ऐड कर दें, चलिए बॉडी कॉमा किया, और ये हो गया जी बॉडी, ओके। अब इसको जी कॉलम लगाया, ब्रैकेट नहीं, पहले बड़ी लगाते हैं, पहले बड़ी लगाई फिर दरमियानी लगा जी, और अब यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू, वैल्यू वैल्यू, ये की बन गई, और इसकी वैल्यू क्या होगी इसमें ये देते हैं, बॉडी में लिखते हैं जी कोई हेलो आई एम टेस्टिंग बॉडी सेकंड, क्योंकि हमारा आर्टिकल सेकंड आर्टिकल है, ठीक है, CCOND सेकंड आर्टिकल, ठीक है। अब इसको सेंड करेंगे तो ये इसको सेंड कर देगा, और इसको हम जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर कंटेंट में आए, ये देखिए सेकंड आर्टिकल आ गया। अब उसमें हम जाके एडिट करें यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर देखें ये बॉडी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर अगर न्यू फील्ड ऐड करें, अगर हम और भी जो फील्डें होती हैं ना, टेक्स्ट की फील्ड होगी, ठीक है ना, तो वो उसका डाटा कैसे पोस्ट होगा, उसके फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, वो सिंपल ही है, आप क्रिएट करके देख लें फील्ड को, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर हम आए तो यहाँ से स्ट्रक्चर भी आए, हम फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, कंटेंट टाइप्स में गए, कंटेंट टाइप्स में गए, और आकर तो आर्टिकल में गए, मैंने फील्ड में गए, हमने यहाँ एक फील्ड ऐड कर ली, ठीक है ना, टेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे, और टेक्स्ट फील्ड के लिए यहाँ से आके अपने जो एक टेक्स्ट प्लेन नाम रख लिया, इसका नाम रख लिया जी कि अकोमोडेशन रख लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल नाम अकोमोडेशन। इसको हमने जी सेव किया जी, और इस वजह से सेव कर दिया, और ये हो गया जी सेव अकोमोडेशन, ठीक है। अब ये फील्ड आ गई, अब हमने क्या करना है कि इसका जो मशीन है मैंने ये वाला, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पर आकर तो हमने इसको यहाँ कोमा लगा के डबल कोट्स के अंदर मशीन नहीं देना उसका, और उसके बाद जी फिर इसी तरह ही ये ब्रैकेट, और फिर ये दरमियानी ब्रैकेट, और फिर ये वैल्यू, और वैल्यू के अंदर यहाँ पर आके हमने फिर यहाँ पर आके कितनी वैल्यू, आई एम लिविंग हेयर। अच्छा, यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, देखिए ये रेड कलर का मतलब एरर है, लोकेशन ही बताता है वो, इस पर क्लिक करेंगे अगर तो बताता भी है कुछ ना कुछ, लेकिन अभी नहीं बता रहा, मुझे ऐसे पता है कि यहाँ पर मैंने कॉलम मिस कर दिया, ठीक है, ये देखिए मैंने कॉलम मिस कर दिया था, ठीक हो गया। अब ये थर्ड आर्टिकल है, ठीक है, थर्ड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल, और जी ये भी कर दें जी टेस्टिंग बॉडी थर्ड, थर्ड, और यहाँ पर इसको सेंड कर देते हैं, आई एम लिविंग हेयर नहीं करता, आई एम लिविंग इन कर लेते हैं जी इस्लामाबाद, ओके। अब यहाँ से सेंड कर देते हैं फिर से, तो ये क्या करेगा कि अकोमोडेशन की फील्ड में डाटा डाल देगा, यहाँ वैसे नीचे भी दिखाता है जो उसने क्रिएट किया था ना, ये नीचे भी दिखाता है कि ये NID4, क्योंकि जो एप्लीकेशन होती है मोबाइल की एप्लीकेशन, तो उसको उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि नोड क्रिएट हुई या नहीं हुई, तो उसको रिटर्न में ये मिलेगा NID वैल्यू 4, ठीक है ना, तो वो इसकी फिर एंट्री अपने पास लोकल कोड डाटा में कर लेगा, या फिर जो भी आपकी लोकल डाटाबेस होती है ना एप्लीकेशन की, वहाँ पर उसकी एंट्री कर लेगा कि भाई ये नोड क्रिएट हुई है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन और भी होती है
इनमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो होती है फ्रूटफुल होती है, जो कि सेव की जाती है जब एप्लीकेशन के थ्रू कंटेंट क्रिएट होता है। ओके खैर, मैंने ये क्रिएट किया है, तो यहाँ से मैं कंटेंट में जाके फिर से देखता हूँ, तो मेरा ये थर्ड आर्टिकल भी आ गया है। इस थर्ड आर्टिकल पे जाके फिर एडिट करता हूँ, तो यहाँ पर ये फील्ड में डाटा आ गया, आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद, ठीक है। अब बात आती है ये टैग्स की फील्ड, इसका भी कुछ कर ले, ठीक है ना। कि टैग्स की फील्ड में अगर हमने डाटा डालना है तो वैसे ये ऑटो कंप्लीट फील्ड है, सही है ना। तो मैं अभी कोशिश करता हूँ उसको ऐड करने की। वैसे तो इसमें अगर इसका तरीका कार ये होता है कि अगर पहले से कंटेंट हो तो वो उसको टैग कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक टर्म एडिड है, अभी ये न्यू साइट है ना, तो इसमें आप कोई टर्म कोई एडिड है नहीं, हम जाए ना इधर से, तो यहाँ पर टेक्सोनॉमी में गए, तो यहाँ पर ये टैग्स के अंदर कोई टर्म है नहीं। अब ये सिस्टम बताता है कि जब आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर जो नाम देंगे ना, उस नाम की टर्म क्रिएट हो जाएगी, सही है ना। पहले हम ऐसे कोशिश करते हैं इस नाम से सॉरी क्रिएट करने की। वैसे जो नॉर्मल तरीका का जो मैं यूज़ करता रहा हूँ पहले, वो उसमें ये टैग्स मैंने यूज़ नहीं किया, रेफ़र किया। रेफ़र के लिए ये है कि मैंने यहाँ से टर्म ऐड कर ली, तो यहाँ से टर्म ऐड कर ली, टर्म का नाम रख लिया जी, फॉर एग्जांपल जी स्कूल, ठीक है ना, यहाँ पर स्कूल, और फिर मैंने यहाँ पे आकर सेव कर दिया। अब इस स्कूल का एक टर्म आईडी बन गया, ठीक है ना। अब ये टर्म आईडी जब मैंने इधर से रिफ्रेश किया पेज को, तो वो टर्म आईडी यहाँ पर आ गया, मैंने ऐसे लिखा ना, तो ये आ गया। अब ये जो ना 1 नंबर, ये इसका आईडी बेसिकली उस टर्म का। अब ये जो 1 है ना, ये बेसिकली वो यहाँ से आया, यहाँ पर ये जो स्कूल है ना, अगर माउस लगे वो नीचे देखें स्टेटस बार में, बल्कि ऊपर भी आप देख सकते हैं टर्म/1, इसका आईडी 1 है। ये 1 अगर मैं दूंगा कंटेंट क्रिएट करते हुए, तो फिर ये स्कूल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लगा देगा, ठीक है ना। तो ये मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, ये बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको फिर कंटेंट टाइप में जाके इसका मशीन नेम चेक करना होगा सबसे पहले, कि ये जो हमारे पास टैग्स की फील्ड है, आई थिंक उसका नाम फील्ड अंडर उसको टैग ही होता है, चेक कर लेते हैं। आर्टिकल में गए, मैनेज फील्ड्स में गए, तो यहाँ पर आकर तो ये है जी टैग्स, तो ये इसका नाम है, ठीक है ना। ओके, इसको कॉपी किया, तो यहाँ पर आकर अब यहाँ से आगे तो इसको ऐसे ही दे दिया, कोमा लगा दिया, और ये हो गया, और ये अब ये दूसरा, और ऐसे, और ये ऐसे। अब इसकी वैल्यू और वैल्यू ये की है, अब इसकी वैल्यू एक्चुअल में होनी क्या है, इसकी वैल्यू नहीं, ये नहीं देनी, वैल्यू नहीं देनी, हमने देनी है टारगेट अंडरस्कोर आईडी, सॉरी मैंने गलत बताया, टारगेट अंडरस्कोर आईडी। जब भी रेफर करेंगे टारगेट अंडरस्कोर आईडी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1, ये 1 उस टर्म का आईडी है, सॉरी 1 उस टर्म का आईडी है, सही है। अब मैं सेंड करूँगा उसको, तो ये करेगा कि उसको रेफ़र कर देगा, ठीक है ना। कि मैं सेंड कर रहा हूँ, सॉरी मैंने थर्ड आर्टिकल बना दिया एक नया, मुझे चाहिए था फोर्थ आर्टिकल। अब फोर्थ भी छोड़ देते हैं, हम फिफ्थ कर लेते हैं, यहाँ पे FIFTH, फिफ्थ आर्टिकल, और यहाँ पर भी आके मैं फिफ्थ कर लेता हूँ TH, और लिविंग इन इस्लामाबाद लाहौर कर देते हैं, सही है, लाहौर, इसको सेंड कर देते हैं। तो इसने अभी क्रिएट कर दिया आर्टिकल, ठीक है ना। अब मैं जाता हूँ यहाँ से चेक करता हूँ कंटेंट में, तो उसने वो उसको किया या नहीं किया। ये फिफ्थ आर्टिकल आ गया, और फिफ्थ आर्टिकल में मैंने आके इसको एडिट करता हूँ, ये देखिए उसने स्कूल को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि उसका टर्म आईडी 1 था, सही है ना, उसका टर्म आईडी 1 था, स्कूल का टर्म आईडी 1 था, इसलिए उसने उसको यहाँ रेफर कर दिया। अब अगर मैंने एक कंटेंट टाइप को दूसरी कंटेंट टाइप में रेफर किया, फॉर एग्जांपल जो मैंने जो दूसरी कंटेंट है वो होती कौन सी, ड्रूपल के अंदर बाय डिफॉल्ट आर्टिकल के साथ बेसिक पेज, ठीक है ना। अब बेसिक पेज को अगर मैंने रेफर किया हुआ, लेकिन पहले मुझे बेसिक पेज की नोट्स भी तो क्रिएट करनी है ना, मैं बेसिक पेज की वजह से नोट्स क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ से आके ना बेसिक पेज की नोट क्रिएट कर लेता हूँ।
माई फर्स्ट बेसिक पेज, ठीक है ना। ओके, अब ये बॉडी, इट इज बॉडी ऑफ, बॉडी की स्पेलिंग गलत हो गया, बॉडी ऑफ माई फर्स्ट बेसिक पेज। इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको मैं रेफ़र करूँगा उधर, ठीक है ना, रेफ़र कर सकता हूँ। वैसे मैं एक और भी क्रिएट कर लेता हूँ, अभी ये हो गया, सेकंड क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम है जी माई सेकंड बेसिक पेज, इट इज़ द बॉडी ऑफ माई सेकंड बेसिक पेज। ओके, अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आके तो एक फील्ड ऐड करेंगे ना आर्टिकल के अंदर, क्योंकि रेफर करना है हमने। तो कंटेंट टाइप्स में गए तो आर्टिकल में जाके ना हमने फील्ड ऐड करनी है। यहाँ पर हमने फील्ड ऐड की है जी बॉडी की, स्टोरी दूसरी की है ना, बेसिक पेज था ना। यहाँ पर आके तो हमने रेफरेंस फील्ड ऐड कर दी, कंटेंट रेफरेंस। इसका नाम हमने दिया स्टोरी नहीं बेसिक पेज होगा ना, पेज, इसका नाम रख दीजिए हमने बेसिक पेज, बेसिक पेज फील्ड नहीं, बेसिक पेजेस कर लेते हैं, हाँ ये सही है, बेसिक पेजेस इसका नाम हो गया, ठीक है ना। अब सेव एंड कंटिन्यू किया तो मुझे कहेगा जी यहाँ से, फिर उसने कहा कौन सी, एक या ज़्यादा, मैंने कहा एक ही। तो यहाँ पर आके जी फिर ये कहता जी कि अपना बेसिक पेज सेलेक्ट कर लें, तो बेसिक पेज सेलेक्ट हो जाएगा और ये सेव कर दिया। अब जब हम क्रिएट करते हैं ना कंटेंट बेसिक पेज का, तो सॉरी आर्टिकल का, तो आर्टिकल का कंटेंट पे हमें बेसिक पेज की मिलेगी, यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है ना। मैंने ये लिखा तो ये बेसिक पेज दोनों आ गए हैं, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड। अब मैंने कंटेंट क्रिएट करना है जिसमें इनमें से एक सिलेक्टेड होगा, ठीक है ना, रेफर्ड नोट, जैसे टेक्सोनॉमी रेफर्ड थी, अभी इस तरह ये एक कंटेंट रेफरेंस, ठीक है ना, ये हम कर लेंगे। और ये अकोमोडेशन, इमेज को हम नहीं करेंगे, इमेज को हम एक और तरीके से करेंगे। इमेज के लिए हम ना एक टेक्स्ट एरिया फील्ड बनाएंगे, तो उससे बेस 64 इनकोडिंग करके बताएंगे, सिंपल ही है वो, तो बताते हैं अभी आपको। पहले मैं ये बेसिक पेज बता दूँ। उसके लिए ये है कि पहले मैं, मेरी मशीन ने हम शायद भूल गया, एक बार देख लो जाके, कंटेंट टाइप्स में गए तो आर्टिकल के बेनिच फील्ड्स में गए, यहाँ पर आकर आई थिंक ये था ना, इसको कॉपी किया, कॉपी करके तो हमने क्या करना है, इधर से आए इसमें आए, यहाँ पर आकर तो आई थिंक ऊपर गए, ऊपर जाएगा, यहाँ पर आके तो ये कोमा लगाया फिर से, और ये इसका मशीन नेम दे दिया, और फिर ये कॉलन और ये ब्रैकेट और ये फिर ब्रैकेट और फिर ये वैल्यू, और नहीं वैल्यू नहीं सॉरी, टारगेट, क्योंकि रेफर है, टारगेट, स्पेलिंग गलत हो गया, टारगेट अंडरस्कोर आईडी, और ये हो जाएगी जी, यहाँ से अंदर लिखेंगे। टारगेट आईडी क्या है अभी देखना पड़ेगा कि हमने किस को रेफर करना है, ठीक है ना। तो रेफर जिसको करना है ना, फॉर एग्जांपल जी माई सेकंड बेसिक पेज को करना है ना, तो इसका आईडी देखें, इसका आईडी 8 है, ये देखें ये ऊपर आ रहा है 8, तो ये 8 हम यहाँ लिखेंगे सॉरी, यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है। तो अब हम जब सेंड करेंगे तो ये जब नोड क्रिएट करेगा, मैं यहाँ 5th की जगह 6th कर लेता हूँ, SIXTH 6th, और यहाँ भी 6th कर लेते हैं, SIXTH 6th कर लिया, और बाकी ठीक है। अब मैं इसको सेंड करूँगा तो ये क्रिएट करेगा, तो इसमें रेफर कर देगा इसको ना, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करूँगा तो अब ये क्रिएट कर रहा है, फिर इसने क्रिएट कर दिया, कंटेंट में गए तो अब ये कंटेंट क्रिएट हुआ है ना, इस 6th आर्टिकल का, ठीक है। तो इसको एडिट किया यहाँ से हमने, नीचे इसने देखिए माई सेकंड पेज सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है ना।
मतलब कि इसने रेफर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमेज की फील्ड के लिए तो वेरी सिंपल ही है। अभी स्ट्रक्चर में गए तो ये चार्जर लगाना, जरा चार्जर उतरने वाला है, ध्यान से उतारना। ओके। लग गया। अच्छा, अब हमने फील्ड क्रिएट करनी है, तो आर्टिकल पे जाके यहाँ पर हमने मैंने फील्ड्स में गए, फील्ड ऐड करेंगे। हम एक सिंपल टेक्स्ट बड़ी फील्ड ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आके ये टेक्स्ट प्लेन लॉन्ग, ठीक है ना। तो इमेज, न्यू इमेज कर लें इसका नाम, न्यू इमेज, ठीक है ना। न्यू इमेज इसका नाम हो गया, और ये सेव एंड कंटिन्यू हो गया, सेव फील्ड सेटिंग हो गया। तो यहाँ पर आके जी न्यू इमेज, अब इसको हमने देना है, तो यहाँ से आके इसको कॉपी किया, तो इसके बाद यहाँ से आके तो इधर से हम कॉमा लिखेंगे, और ये ऐसे, और ये फिर कॉलन हो गया, और ये फिर ये ऐसे। अब वैल्यू होगी, ठीक है ना, वैल्यू, और यहाँ पे कॉलन, और ये। अब जब भी अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर इमेज करेगा ना अपलोड करने के लिए, तो वो इमेज को ना बेस 64 इनकोडिंग में कन्वर्ट कर देगा, किसी भी इमेज को ना, तो बेस 64 इनकोडिंग में कन्वर्ट करेगा। तो एक स्ट्रिंग होगी, जस्ट वो स्ट्रिंग ऐसे ऐसे करके होगी, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे ऐसे, ठीक है। कैप्स लॉक भी ऑन कर लें, ऐसे इस तरीके से होंगे कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है ना। वो आपको जस्ट देगा, तो वो इतना नहीं होगा, काफ़ी लंबी स्ट्रिंग होती है, ठीक है ना, जो इमेज के साइज़ के हिसाब से। तो वो आपने जस्ट उसको यहाँ से सेंड कर देना है, तो क्या होगा कि इमेज जो है ना अपना वो पोस्ट हो जाएगी। जब हम गेट करेंगे तो वो इमेज इस तरह गेट होगी, तो इमेज पोस्ट कर देते हैं अभी हम, ठीक है ना। ये अभी सेंड किया, सॉरी मैंने 6 की जगह 7 नहीं किया, SEVENT 7th आर्टिकल, और यहाँ भी मैं 7th कर लेता हूँ, 7th आर्टिकल, और ये कराची कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि आप चेंज भी कर सकते हैं, अब दूसरे का 7 है, तो ये 7 कर दिया, ये बेसिक पेज दूसरी नोट पर रेफर कर दिया ना। तो अब एक बार देख भी लेते हैं, ये ना गलत हो जाए ना। दूसरी नोट जो थी बेसिक पेज वाली, वो ये नोट है, तो इसका आईडी ये देखो ऊपर 7 आ रहा है, ठीक है ना। ये 7 हम यहाँ देंगे, यहाँ पर ये 7 मैंने यहाँ दे दिया, और अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा कि इस फील्ड में भी डाटा ऐड कर देगा, ठीक है ना। ये टेक्स्ट एरिया फील्ड है, बेस 64 इनकोडिंग इमेज करके, तो ये हमने पोस्ट कर दिया, सेंड किया, ओके। तो ये इसने ईमेल लगा दी है, कंटेंट में गए, ये 7th आर्टिकल आ गया। इसको अगर हम एडिट करें तो यहाँ पर आप देखें, तो ये सब में डाटा आ गया। यहाँ फर्स्ट बेसिक पेज ये इमेज हो गया, और यहाँ पर वो टैग्स तो है सिलेक्टेड, ये अकोमोडेशन सारा कुछ आ रहा है, सही है। ये टोटल एक तरीकाकार है कि आपने कंटेंट को पोस्ट कैसे करना है रेस्ट को यूज़ करके। आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछें, कुछ तो क्वेश्चन में पूछता ही है, कोई क्वेश्चन नहीं। देख लें, हेडर ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है ना, हेडर ये देते हैं, और ये यहाँ पर लॉगिन के दौरान के ऊपर भी हेडर मैंने दिए हैं, ये दो, ठीक है ना। वैसे उसने मांगे नहीं, लेकिन मैंने दे दिए हैं। और यहाँ से ये लॉगिन की बॉडी से नीचे से ये मिलता है टोकन, और इस टोकन को आप यहाँ पे आके दे देते हैं, और दूसरा बॉडी में आके ये बॉडी, और परमिशन ज़रूरी है। अगर परमिशन नहीं देंगे ना यूज़र को, तो वो कंटेंट पोस्ट कैसे करेगा, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। अगर परमिशन ना हो, अब यहाँ पर बात होती है, अगर परमिशन ना हो तो कंटेंट फिर भी पोस्ट कर, तो परमिशन नहीं है तो फिर आप एनोनिमस को एक्सेस दे दो भाई, ठीक है ना। आप कहते हैं कि लॉगिन के बगैर, यूज़र लॉगिन नहीं है, लॉगिन के बगैर ही कंटेंट पोस्ट करना है मैंने, तो ठीक है, आप इधर से जाएँ, सिंपल पीपल में जाएँ,
तो यहाँ से आप आ जाए परमिशंस, परमिशंस के यहाँ पर नीचे आए तो क्रिएट न्यू कंटेंट की तरफ गया, ये था। तो अनोनिमस को परमिशन दे दें इसकी, ठीक है ना। अब सेव कर दें। अब अनोनिमस भी पोस्ट कर सकता है, मतलब लॉग आउट यूज़र भी पोस्ट कर सकता है। तो इस केस में आपको लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको इस टोकन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये वाला इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, या फिर आप अपना सेशन ही डिलीट कर दें। इधर से आए, इधर इधर गया, ये कुकीज़ में गए, इसको डिलीट कर दें। अब आप लॉगिन नहीं रहे, ठीक है ना। अब आप क्रिएट कर लें एक आर्टिकल नया, ठीक है। बॉडी में आए, यहाँ 8th आर्टिकल क्रिएट कर लें। याद रखिएगा ये जो आर्टिकल होगा ना क्रिएट, ठीक है ना। मुझे 8th के स्पेलिंग नहीं आते शायद, मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या स्पेलिंग होगी 8th के? हैं EIGHT, ये तो 8 का ना, 8th। हाँ, बस यही, इसके आगे फिर एच लगा जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। बस तुक्का ही है। 8 के साथ TH लिखना, 8 के साथ TH, 8 के साथ TH, ये तो TH हो गया, ठीक है। अब सही नहीं सर, हाँ 8 नंबर में 8 के साथ TH, अच्छा 8 के साथ लगा दें, चलो 8 TH, ठीक है। अब सही है, ओके। इस तरह इधर आए तो यहाँ पर आके 8th आर्टिकल, बाकी सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना था, हम टेस्ट करने लगे कि भाई ये पोस्ट कर सकता है क्या नहीं, ठीक है ना। तो सेंड करते हैं इसको, कंटेंट पोस्ट कर दिया उसने, लेकिन याद रखिएगा इसका जो है ना ऑथर कोई नहीं, ये देखिए अनोनिमस यूजर ने पोस्ट किया, ठीक है ना। अनोनिमस नॉट वेरीफाइड यूजर है, इसने कंटेंट पोस्ट किया है। तो अब अगर आप परमिशन दोबारा से दे दें और फिर ट्राई करें तो फिर नहीं करेगा वो, जब तक लॉगिन नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये पीपल में गए तो यहाँ से आके परमिशन में गए तो क्रिएट न्यू कंटेंट को परमिशन ख़त्म कर दें अनोनिमस को। ये देखिए अनोनिमस को परमिशन ख़त्म कर दी, सेव कर दिया। अब अनोनिमस पोस्ट नहीं कर सकता, तो इधर से आ गए ना, तो यहाँ से हम फिर हम सेंड करते हैं। अब बेशक यही नाम रख लें, सेंड करें, उसने परमिशन उसने क्रिएट नहीं करने दिया। यहाँ पर एरर आ रहा है, ये देख रहा है 403 फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है कि एक्सेस नहीं है, फॉरबिडन, ठीक है, एक्सेस नहीं, कंटेंट पोस्ट नहीं हुआ। आप यहाँ से चेक कर लें जाके, रिपोर्ट्स में जाके, स्टेटस रिपोर्ट में जाके चेक, सॉरी रिसेंट लॉग मैसेजेस में चेक करना होता है। बैक गए, रिसेंट लॉग मैसेजेस में चेक किया तो वो लॉग आया होगा कि भाई एक्सेस डिनाइड, मतलब कि इस यूज़र को एक्सेस नहीं है कंटेंट क्रिएट करने की, सही है ना। इस यूज़र को कंटेंट क्रिएट करने की परमिशन नहीं है, ठीक, अनोनिमस यूज़र है। तो परमिशन नहीं है तो फिर क्या करेगा, पहले लॉगिन करेगा, ठीक है ना। वैसे अगर आप तुक्का से कोई टोकन दे दें ना ऊपर, अगर ये भी दें, ये ले क्या होता है, टोकन ले लेते हैं X-CSRF-TOKEN। आप कहते हैं यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो कहेगा टोकन गलत है। अब देखें फिर मैं करता हूँ सेंड, उसने वैसे ही कह दिया कि भाई एक्सेस ही कोई नहीं है, ठीक है ना। तो अभी अगर हम लॉगिन करते हैं, अभी फिर एरर तो पीछे रिसेंट लॉग मैसेज में यही होगा कि भाई परमिशन नहीं है ना। अब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करेंगे फिर टोकन लेंगे, यहाँ से आए लॉगिन किया, सबसे पहले लॉगिन किया, फिर नया टोकन मिला, ठीक है ना। ये टोकन, इस टोकन को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, तो कॉपी किया, इधर आया, इधर आकर तो हमने यहाँ पर आके यहाँ हेडर में देना, सॉरी ये टोकन है ना यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल वी किया, इधर से आके बॉडी में चेंज कर लेते हैं, ये अभी 9th आर्टिकल है और इधर पे 9th कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सेंड करेंगे तो क्रिएट करने देगा, सही है। अब देखिए सेंड किया, अब क्रिएट हुआ, सही है ना। अब इधर रिसेंट लॉग मैसेजेस में, अच्छा ये लॉग भी होता है, हाँ रिसेंट लॉग मैसेजेस में गए तो क्रिएट होता है कि रेस्ट के थ्रू कंटेंट क्रिएट, रेस्ट के थ्रू कंटेंट क्रिएट किसने किया, फिगोवर ने क्रिएट किया, ठीक है। ये उसका सारा कुछ IP एड्रेस वगैरह आता है। तो यहाँ पर हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जब वैसे कंटेंट में जाके बाय डिफॉल्ट कंटेंट होता है
वहाँ पर जाकर हम देख सकते हैं कि 9th आर्टिकल जो है ये हमने जो पोस्ट किया है इसका ऑथर ये फिगर हो रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ये उसका कंटेंट है, पोस्ट हो गया है। यहाँ से कंटेंट में भी आप देख सकते हैं कि फिगर वन ने पोस्ट किया। इसी तरह अगर आपने एडिट करना हो, एडिट करने के लिए तो बहुत सिंपल है। उसके लिए आपने इधर से जाके ना कन्फिग्रेशन में जाके रेस्ट में जाके, तो रेस्ट में जाके ना तो आपने परमिशन देनी होती है एडिट करने की। इधर से तो है परमिशन, ठीक है ना। ये पैच होता है एडिट करने के लिए, पैच यूज़ होता है। बस आपने ना वो परमिशन उधर से जाके देनी होती है कि अपना परमिशन उधर से जाके देनी है। इधर से आए ना कन्फिग्रेशन में आए, सॉरी पीपल में है, पीपल में आगे तो परमिशन देनी है जी, परमिशन देनी है कि ये वाला यूज़र कंटेंट एडिट भी कर सके, ठीक है ना। आर्टिकल की नोड को एडिट करना है अगर हमने तो कैसे करेंगे? एडिट 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 एडिट, ये क्रिएट न्यू कंटेंट हो गया ना, यहाँ पे अपडेट होगा, अपडेट ऊपर गुजर गया, एडिट एडिट ऑन एडिट एनी कर लेते हैं, एडिट एनी आर्टिकल जी, आर्टिकल एडिट एनी की ये परमिशन दे दी हमने, सही है। और देने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको एडिट करना कैसे? कंटेंट तो क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। अब एडिट करना है तो एडिट करने के लिए हम एक और प्लस कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और इधर से आके ये मेथड हमने पैच करना है, ठीक है। इधर से आगे ये भी कर लिया। अब यहाँ पर हमने ना एंटिटी के बाद नोड जो लिखा हुआ ना, यहाँ पर आईडी देना है, हमें आईडी की ज़रूरत है। आईडी किस चीज़ का? नोड का आईडी, सही है ना। नोड, जिस नोड को हमने एडिट करना है ना उसका आईडी। आई थिंक यहाँ पर हम ना लिखेंगे, यहाँ पर आई थिंक स्लैश उसका आईडी देंगे नोड का, नोड जो मैंने बनाई है अभी ना। फॉर एग्जांपल 9th आर्टिकल बनाया ना हमने, 13 नंबर उसके, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हम 13 लिखेंगे, 13, ठीक है। और ये जो बॉडी है ना इसको कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर दिया। इधर से आए रॉ है, यहाँ से आके तो ये जेसन आया और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। मैंने R9 आर्टिकल के साथ लगा ये और इधर भी ये कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि भाई ये चेंज हुआ है, सही है। तो अब मेथड पैच है तो, लेकिन मैंने टोकन नहीं लगाया। टोकन मैंने कॉपी करना है, लॉगिन से आकर यहाँ से कॉपी कर लिया टोकन, पैच में आया तो हेडर में गए, हेडर में बाकी हेडर भी 2 ऐड करने हैं। कंटेंट टाइप का पहले दे दिया, एप्लीकेशन जैसन हो गया, और एक्सेप्ट एप्लीकेशन जैसन हो गया, और यहाँ से एक्स डैश सी एस आर एफ डैश टी ओ के ई एन टोकन, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैंने देखता हूँ कि चलता है कि नहीं। जैसे मेरे ख्याल में शायद कोई मिस कर रहा हूँ, नोड की जगह पे आई थिंक 13 आता है, या शायद देखते हैं क्या होता है। अभी इसको सेंड करके देखते हैं क्या होता है। सेंड किया, नो रूट फाउंड, इसका कहता रूट नहीं मिली। आई थिंक ये नोड जो ना यहाँ पर, यहाँ नोड नहीं आएगा, ऐसे लिखेगा ऐसे। अभी सेंड करते हैं, अब क्या करेगा, ये भी नहीं मिल रहा भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ओके, इसके लिए तरीकाकार जो होगा ना वो है जी कि यहाँ एडिट नहीं आएगी, यहाँ नोड आएगा, ठीक है, यहाँ नोड आएगा, नोड, ठीक है। अब इसको सेंड करके देखते हैं, सेंड हो गया, ठीक है ना, ये चेंज था। अब 13 नंबर को उसने चेंज कर दिया, 13 नंबर आईडी को जैसे आए हम कंटेंट में आए तो ये तरीके से चेंज कर दिया, सही है। तो ये तरीकाकार है अगर हमने एडिट करना है, सही है। तो
वो यही होता है एप्लीकेशन के अंदर ना, ज़्यादातर कंटेंट क्रिएट करना है, एडिट करना है, डिलीट नहीं एप्लीकेशन के थ्रू मोस्टली किया जाता है, क्योंकि ना डाटा होता है इंपॉर्टेंट, तो उसको डिलीट नहीं किया जाता है, तो एडिट किया जाता है, या फिर एक आधी फील्ड ऐड कर दी जाती है डेट्स की ना, उसको चेंज कर लिया जाता है, उसी फील्ड को यूज़ करके तो फिर हम काम कर लेते हैं। ये है तरीक़ाकार कि हमने किस तरीके से जो है ना अपना क्रिएट करना है कंटेंट ना। तो अगर आप कहते हैं कि भाई इसके हमने व्यू बनाना है जी, गेट कर सके रिकॉर्ड को, तो वो भी सिंपल ही है। ये देखिए इधर से आए जी, स्ट्रक्चर में गए, भी व्यूज़ में गए, तो हम ना आर्टिकल का व्यू क्रिएट करते हैं, तो ऐड व्यू किया, तो इसका नाम रख दिया जी RTICLE, आर्टिकल जैसन, ये नाम रख लिया इसका, और इसको जी कंटेंट कर लिया, और ये टाइप कर लिया जी आर्टिकल, और उसके बाद हमने यहाँ पर आकर ये रेस्ट कर दिया, रेस्ट का हमें व्यू चाहिए, और ये पाथ देते हैं उसके आर्टिकल जैसन, सही है, आर्टिकल जैसन, उसको मैंने सेव किया, तो ये आर्टिकल जो है ना वो मुझे दिखा रहा है, ठीक है, आर्टिकल। अब इस पेज को मैंने देखना है, अगर इसमें है क्या, मैं देखता हूँ इसमें आता क्या है। इस पेज में देखते हैं क्या आएगा, इसको यूआरएल कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, आर्टिकल स्लैश जैसन है ये लिखा हुआ है, तो उसको सेव, हाँ ये सेव ही है, कैसे किया, और यहाँ पर आगे ARTICLE/GS, मैंने ओपन करने की कोशिश, क्लाइंट एरर आ रहा है। ये क्लाइंट एरर का क्या सोल्यूशन है, यहाँ से आए तो इधर से आगे, सॉरी यहाँ पे आगे सेटिंग होती है, सेटिंग, यहाँ जैसन सेलेक्ट कर दें, वो अप्लाई कर दें, और ये देखें कितना लंबा आ गया नीचे सेव कर दें, इसको सेव करें तो ये इसने जी दिखा दिया, ये जैसन आ गया। अब ये पूरी बॉडी निकाल देता है, एंटिटी निकाल देता है, हमें एंटिटी नहीं फील्डें चाहिए, तो फील्डें चाहिए तो यहाँ से आके एंटिटी क्लिक करें, फील्ड्स कर ले, अप्लाई कर दें, तो फील्डें आ जाएंगी। टाइटल अभी आ रही बाय डिफ़ॉल्ट, सेव कर दें यहाँ से, तो इधर देखें तो ये टाइटल दिखा देगा, ठीक। तो जब भी आपने क्रिएट करना होता है ना कंटेंट, उसको भी टेस्ट भी करना होता है, कोई वेरीफाइड जैसन है ये नहीं है। जितने भी एप्लीकेशन के डेवलपर होते हैं ना मोबाइल एप्लीकेशन के, वो ज़्यादातर इस साइट को यूज़ करते हैं, इसका नाम होता है जैसन व्यूअर, ठीक है ना। आपने जो जैसन क्रिएट किया है उसको आपने यहाँ वेरीफाई करना है कि भाई यहाँ चलती है कि नहीं चलती है। जैसे ये कॉपी किया, कंट्रोल C किया, इधर आया, इधर आके इसको कंट्रोल V किया, तो व्यूअर में आया, ये देखिए ये वेरीफाइड जैसन है। अगर आपने गलती कोई भी गलती हो तो बताएगा कि भाई वेरीफाइड जैसन नहीं है, ठीक है ना। ओके, अभी वो सारे आर्टिकल लेके आ रहा है, ये देखिए 9th आर्टिकल है, 8th आर्टिकल है, ये सारे लेके आ रहा है, ठीक है ना, आर्टिकल कंटेंट टाइप के, लेकिन उनमें लिंक भी लगा हुआ है, लिंक एक्स्ट्रा उसको निकालना है, तो निकालने का आपको पता ही है, ड्रुपल के अंदर ये व्यू में गए, ये फील्ड है, इसका व्यू ख़त्म, लिंक ख़त्म करना है, ख़त्म कर दें, अप्लाई कर दें, तो यहाँ से सेव कर दें, नीचे से आगे। अब ये भी सिंपल हो जाएगा, ये वाला पेज ना, ये देखें इसमें लिंक ख़त्म हो गया। अब ये देखें टाइटल 9th आर्टिकल, टाइटल की वैल्यू इस तरीके से ना वो दिखा रहा है। बाकी फील्डें लेके आनी है तो फील्डें डाल दें, ये कौन सा काम है, फील्डों कौन सी फील्डें थी हमारी, क्या कौन सी फील्ड हैं, बॉडी में कुछ लिखा था, और बेसिक पेजेस वाले बॉडी कर लें, बॉडी आ गई, ओके, और कौन सी थी, बेसिक पेज वाली, बेसिक पेज जो रेफर किए थे, ओके, ये बॉडी टेक्सोनोमी वाला ऐप था, वो भी रेफर किया था। ओके, यहाँ पर आगे जी क्या बेसिक, ये था बेसिक पेजेस, ये बेसिक पेजेस की फील्ड थी, एक अकोमोडेशन भी थी, अकोमोडेशन जेल ट्राई कर दें, चले अभी फ़िलहाल इतने ही कर लेते हैं, और भी आई थिंक एक और भी थी, इमेज वाली फील्ड थी, हम यहाँ पर आके तो ये फील्डें आ गई, कमांड A कमांड C,
इधर से आए जी, ये टेक्स्ट में आए इधर, ज़ीरो के अंदर ये टाइटल है जी, बॉडी के अंदर ये है, फिर बेसिक पेजेस के अंदर ये है। हर किसी का ना डाटा दिखा रहा है निकाल के ना, हर किसी का डाटा निकाल के दिखा रहा है। माई फर्स्ट बेसिक पेजेस, ये देखिए माई फर्स्ट बेसिक पेजेस, माई फर्स्ट बेसिक पेजेस इधर, माई सेकंड बेसिक पेजेस, या माई सेकंड बेसिक पेजेस, तो इनमें नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहते हैं कि सर हमें ना डाटा चाहिए थोड़ा आर्गुमेंट की बुनियाद के ऊपर ना कंटेक्चुअल फिल्टर यूज़ किया हो, मतलब कि मैं सिर्फ जहाँ माई फर्स्ट बेसिक पेजेस है ना, सिर्फ उसका डाटा लेके आना है, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे? अब उसके लिए ये है कि आपको इसी व्यू के अंदर जहाँ पर एक फ़िल्टर ऐड करना होगा, कंटेक्चुअल फ़िल्टर, ठीक है ना। कंटेक्चुअल फ़िल्टर जो है ना, यहाँ पर इसका बेसिक पेजेस टाइप कर दिया। उसके बाद आप कहेंगे इसको कंटेंट आईडी फ्रॉम यूआरएल, ठीक है, यूआरएल से वैल्यू लेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू की कंटेंट आईडी फ्रॉम यूआरएल, और ये अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई किया है। अब यहाँ पर ना जैसन के आगे स्लैश ये लगा लेते हैं परसेंटेज, ठीक है। ये डेवलपर को बताना है कि भाई तुम यहाँ पर आगे नंबर दोगे ना जिस भी बेसिक पेज की नोड का, तो उसी का कंटेंट आएगा, ठीक है। अप्लाई किया तो यहाँ पर सेव किया। अब बेसिक पेजेस की जो नोड्स थी ना, उनका आईडी था 7 और 8, 7 और 8 था ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम ऐसे करेंगे तो ये दिखाएगा रिकॉर्ड, ठीक है ना, पेज नोड फ्रॉम। अगर हम इसको करेंगे /7, तो सिर्फ वो नोड दिखाएगा जिनमें बेसिक पेज 7 और 8 वाला सिलेक्टेड है। अगर 8 करेंगे यहाँ पर तो दूसरा दिखाएगा, ये देख लेंगे। इधर आया तो ये देखिए, ये 2 नोड्स हैं जिनमें हमने बेसिक पेज, ये दूसरा सिलेक्ट है 8 वाला, और इधर से अगर वापस आए, सॉरी इधर से हमने 7 दिया, तो यहाँ से इधर आया, इधर आया वापस टेक्स्ट में आया यहाँ पर, और ये व्यूअर में गए तो ये 3 नोड्स हैं जिनमें ये सिलेक्ट है, ठीक है। तो ये आपने डेवलपर को बताना है कि भाई इस तरीके से ना आप डाटा फैच कर सकते हैं। ये उसको एपीआई देंगे, ठीक है ना, ये वाली एपीआई। तो ये गेट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए मैंने आपको समझा दिया पोस्टमैन, उसको कहेंगे भाई ये है जी एपीआई, पहले तुमने लॉगिन करना है, लॉगिन के लिए ये एपीआई है, उसमें ये हेडर्स देने हैं, न कंटेंट क्रिएट करना तो ये एपीआई है, उसमें तुमने ये हेडर देना है, टोकन जो मिला वो दे देना है। इसका अगर अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए वो जो 13 नंबर आईडी था नोड का वो देना है यहाँ पर, ठीक है ना, जो भी नोड अपडेट करनी है, और ये डाटा जो भी उसमें चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं, और उसमें हेडर में बाकी चीज़ें दे देनी है, टोकन भी दे देना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये तरीकाकार है इसमें कंटेंट क्रिएट करने का। हाँ जी, हाँ कोई क्वेश्चन है आपका इसमें? ओके, हम वीडियो एंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।